मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया, उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते, तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में, जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाई और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो? बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है। मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों, याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम परवरदिगार से, रब्बे कायनात से डरने वाले हैं। हम गोली के डर से तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम गोली भी खाएंगे और कमली वाले की गुलामी का नारा बुलंद करेंगे। और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके पार्टी में कितने बाहुबली है बताइए ना, कितनों पर मुकदमा है बताइए ना, उनका क्या करेंगे आप बताइए ना। ऐसा लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई। अब तो हद ही हो गई, हद ही हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है ये लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। महिलाओं को दिखा लेडी डॉन है, अब क्या बाकी रह गया? अब तो शायद तुम अनकरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये बच्चा डॉन है। अरे कुछ तो रखो, मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब पूछिए
बीएसपी के नेताओं से पूछिए, समाजवादी के नेताओं से पूछिए, कांग्रेस के नेता तो हमारे मेयर के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे। तो हमारे मेयर के उम्मीदवार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तजीब अंसारी ने कहा कि भैया जब गोली मारना पीठ पर नहीं मारना, सीने पर मारना। हम मुस्तजीब अंसारी साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना दिलों को ये बड़ा काम है।